हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर जो आजकल बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ही चर्चित है। मैं बात कर रही हूँ समय रैना के उस बकवास शो के बारे में करने जा रही हूँ। उसके बारे में वो बात जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो बहुत ही गंदी स्टेटमेंट दी गई है बाय रणवीर अलाहाबादिया, जो अपने आप को बहुत बड़े सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। जितने भी ये जो गेस्ट वहाँ बुलाए जा रहे हैं इंडियाज गोट लेटेंट शो में, सो कॉल्ड शो है, बहुत बकवास शो है। इवन तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देखती। आपको पता है वो स्क्रॉल करते हुए रील्स को आ जाते हैं एक दो क्लिप्स, तो जिसे महत्वता देना तो क्या, उसको तो मुझे लगता है रिकमेंडेशन में भी नहीं आना चाहिए। इतना गंदा कंटेंट है उस शो का, इतना गंदा लेआउट है उस शो का, मतलब वी कैन नॉट इमेजिन इवन। मैं रिलेट करना चाहूँगी या मैं बात करना चाहूँगी अब वो 90s वाली जनरेशन से, जो हमारी जनरेशन है 90s। एक बार अपना बचपन याद करके देखो यार, हम अपने टाइम में अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा डरते थे। मुझे ऐसे लगता है कि हर एक पेरेंट्स जो 90s वाले हैं उनके सबके पेरेंट्स सेम बराबर रहे होंगे कि जब हम पानी की बॉटल भी नहीं भरते थे ना, फ्रिज में नहीं रखते थे, या बॉटल खाली हो जाती थी, नहीं भरी होती थी, तो हमें डर होता था अब भी मम्मा आएगा मार के चपेड़ ऐसे मुंह सीधा कर देगी हमारा कि क्यों नहीं भरी। और आज की जनरेशन देखो, ये 2000 के बाद जो बच्चे हुए हैं ना, दे आर पैथेटिक, बेसिकली दे आर पैथेटिक। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आज इतना ज़्यादा बड़ा मानने लग गए हैं कि कुछ भी मन में आ रहा है सभी बकवास बोले जा रहे हैं, बके जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमने इतना ज़्यादा कमा लिया, इतना ज़्यादा रिच हो गए हैं हम, कि हम अपने पेरेंट्स को पाल रहे हैं। उन्होंने तो हमें क्या पालना, उन्होंने तो क्या हमें आज़ादी दी है, या क्या उन्होंने हमें बड़ा लग्जरियस दिखाया है, हम दिखाएंगे उन्हें क्या लग्जरियस होता है। तो वो उस गंदी एक फेम के पीछे, उस गंदे एक बेकार चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि वो भूल गए हैं कि बात करनी क्या है और किसके बारे में करनी है। अपने लिए जो बकवास मारनी है मारो, पेरेंट्स को तो मत इन्वॉल्व करो। सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद अपोलोजाइज ऐसे कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा। दे आर इवन नॉट मीन टू दैट कि वो सॉरी हैं, अपोलोजेटिक हैं, कुछ नहीं। बस मेरा जॉनर नहीं है, मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैंने तो बस जो बोला उसके लिए सॉरी है, आपको मेरा इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का फलाना। अब भैया कोई पूछे आपके माँ बाप से कि जब आप कोई चीज़ बोलते हैं क्या सोच के जब बोलना होता है क्या तोल के नहीं बोलते हैं क्या, मुंह से ऐसी फटफट फटफट निकल जाता है? ऐसा तो कभी भी नहीं होता भाई साहब। जो आपका शो है जिसको हम बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं, अब ऐसा लगता है, पहले कुछ और थी हमारी इमेज, आई मीन आपकी इमेज हमारे दिमाग में कुछ और थी। अब ऐसा लगता है कि वो सब कुछ इतना ज़्यादा स्क्रिप्टेड था, इतना ज़्यादा स्क्रिप्टेड था कि अब ऐसे लगता है कि आप वाकई में कुछ और हैं, अब पहले कुछ और थे। मैं नहीं कह रही कि आपकी इमेज एकदम से फ्लिप हो गई हमारे दिमाग में, नहीं, बट वो ऐसा है कि जो भी इंसान बोलता है उसके अंदर से, खुद के अंदर से निकलता है। और जो रिलेट किया जा रहा है कि एक कोई आई थिंक सो इंटरनेशनल शो है, वहाँ से आपने वो स्क्रिप्ट चुराई थी, वहाँ से आपने उसका लोगो चुराया अपने शो को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, वॉट एवर इट वॉज लाइक, तो आपने वो स्टेटमेंट वहाँ से उठाई। इट मीन्स इट वॉज प्लान्ड, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। और जो भी आप बकवास वहाँ पे कर रहे हो, सो कॉल्ड एक लड़की है अपूर्वा नाम की जिसको कोई नहीं जानता, मैं तो नहीं जानती, और मैं जिसको नहीं जानती मेरे लिए वो कुछ नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो अपूर्वा लड़की है, हाउ शी वॉज टॉकिंग, वॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट वॉज एक्चुअली, मतलब ऐसी लैंग्वेज है वो जो यूज़ कर रही है, वो समझो मैं बड़ा अच्छा मैंने पंच मारा है, वाह वाह वाह। और लोग वहाँ बैठे जो मतलब सो कॉल्ड गाली देने का मन कर रहा है, बट वो गाली मतलब एग्रेशन वाली गाली है। तुम लोग मजाक को गालियों में ले रहे हो, मतलब गालियों को कुछ भी बोले जा रहे हो, तुम कहते हो मजाक है हमारा, वो गालियां हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे लिए तो इट वाज वेरी वेरी बैड स्टेटमेंट। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हमने इनको आज ना रोका तो ये लोग हमारी आने वाली जनरेशन को, यानी कि आई एम अ मदर, मेरे को अपने बच्चों को देख कर डर लग रहा है कि व्हाट दे विल सी ऑन द फोन्स। कितना रोक लोगे आप अपने बच्चों को, कितना कंट्रोल कर लोगे? नहीं कर सकते। बट अगर ये सब गंदा कंटेंट आता रहा ना, तो एक दिन हमारे बच्चे भी हमें इसी तरीके फेस पे गालियां देंगे, जैसे आज वो बैठ के किसी सो कॉल्ड शो में दे रहे हैं ना, उनको बड़ा प्राउड फील हो रहा है हम अपने पेरेंट्स को। क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं देखते क्या यार?
तुम्हारे पेरेंट्स ने 2 थप्पड़ मारे होते ना तुम्हें, तो शायद तुम ये चीज़ें बोलते हो भी 1000 बार सोचते। हम अपने घर में ऐसे थे कि हम अपने भाई बहनों को कुत्ता तक नहीं बोलते थे, कुत्ता तक नहीं बोलते। तुम कितनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, अंदाज़ा ही नहीं है। तो प्लीज़ इन्फ्लुएंसर का टैग हटा दो अपने से, क्योंकि तुम लोग लायक नहीं हो इन्फ्लुएंसर कहलाने के। और मैं तो ये कहूँगी जेल जाना चाहिए इन सबको, जितने वहाँ बैठे ना बकवास करने के लिए, जितने भी वहाँ कंटेंट क्रिएटर्स कह रहे हैं अपने आप को, दे आर नथिंग फॉर अस। सो सॉरी, अपॉलोजेटिक मैं हूँ कि मैं इस ऐसे गंदे कंटेंट को देख रही थी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इनको जेल होनी चाहिए बकायदा, बहुत बड़ी जेल होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपके क्या ओपिनियंस है। मिलते रहेंगे ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के साथ।